हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे क्विज जो हमारी ज्योग्राफी से रिलेटेड है, जिसमें हम एमपी स्पेसिफिक ज्योग्राफी को कवर करेंगे। जो हमारा 25 जुलाई को प्रीलिम्स का एग्जाम आ रहा है, उसमें ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प रहेगी। तो बनी रहिए इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द आर्टिफिशियल लेक साक्य सागर विच इज़ होम टू वेरियस स्पीसीज ऑफ बर्ड्स इंक्लूडिंग माइग्रेटरी बर्ड्स इज़ प्रेजेंट इन। ये इंपॉर्टेंट है, साक्य सागर को इस अंडरलाइन कीजिएगा। ये वाली जो लेक है वो कहाँ पर मिलती है, तो ये हमें माधव नेशनल पार्क में मिलती है। उसके अलावा इस माधव नेशनल पार्क से रिलेटेड या इस लेक से रिलेटेड आप कुछ फैक्ट्स जान लीजिए। जैसे कि ये वाला जो नेशनल पार्क है वो शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और जो नेशनल हाईवे 3 है वो भी यहाँ से गुजरता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। इसमें से कौन सा है जो इनकरेक्टली मैच्ड है। फैन कहाँ पर पड़ता है, मंडला में पड़ता है। राला मंडल कहाँ पड़ता है, ये आपको पता होगा, ये इंदौर में पड़ता है, जबलपुर में नहीं पड़ता। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें इनकरेक्टली पूछ रहा है, नॉट करेक्टली। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो राला मंडल है वो हमारा इंदौर में पड़ता है। और आपको एक फैक्ट और बता दूं कि जो राला मंडल है वो एमपी की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और सबसे बिगेस्ट कौन सी है, नौरादेही, जो सागर में पड़ती है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। Bavanthadi is a joint project of MP and Maharashtra, and Punasa project provides irrigation facility in खंडवा। सबसे पहले तो ये दोनों प्रोजेक्ट किस रिवर पे, याद रखिएगा ये नर्मदा रिवर पर हैं ये दोनों प्रोजेक्ट। और ये कहाँ कहाँ पर पड़ते हैं, बावनथाड़ी हमारा ये जो साउथ ईस्टर्न वाला पार्ट है वहाँ पर पड़ेगा, और ये पुनासा हमारा खंडवा डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा। क्योंकि जो बावनथाड़ी प्रोजेक्ट है वो एमपी और महाराष्ट्र का जॉइंट प्रोजेक्ट है, तो वो हमारा साउथ की साइड पड़ जाएगा। ठीक है। तो इसमें ये जो दोनों सेंटेंस है वो करेक्ट हैं, ये दोनों करेक्ट बोल रहे हैं, इसलिए ये आंसर इसका सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। उसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट टच एनी इंटरनेशनल बॉर्डर एंड हैज़ नो कोस्ट लाइन। सिंपल है, हमारा एमपी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। धुआंधार फॉल्स इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। इम्पॉर्टेंट भी है और सिंपल भी है, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल हो गए हैं कौन कौन से वाटरफॉल्स हैं। तो ये सब कहाँ पड़ते हैं, हमारे नर्मदा रिवर पर पड़ते हैं। ठीक है। उसके अलावा कौन कौन से फॉल्स के बारे में आपने सुना है, जैसे कपिल धारा, दुग्ध धारा, और भी अगर आपको पता है सहस्त्र धारा वगैरह, तो वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। आपके पास फैक्ट्स होते जाएंगे और कुछ नहीं। और नर्मदा रिवर कहाँ से निकलती है, अमरकंटक हिल से। ठीक है। करेरा वर्ल्ड सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, तो शिवपुरी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर एंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देखने को मिलती है, यहाँ पर ये फेमस है, ये आप बोल सकते हो। और उसके अलावा इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1981 में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। विच प्लेट्यू इज़ नोन एज द विंध्यन प्लेट्यू। इसको अंडरलाइन कीजिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। मोस्टली स्टूडेंट्स इसका आंसर भगेलखंड लगाते हैं विंध्यन सोचकर, लेकिन इसका आंसर क्या है, रीवा पन्ना प्लेट्यू। ठीक है। रीवा पन्ना प्लेट्यू इज़ द करेक्ट आंसर। एरिया कितना कवर करता है, 10.37%। अगर आपको ये इससे प्लेट्यू से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप मेरी वीडियो जाकर चेक कर सकते हैं। इस पर 2 पार्ट्स मैंने बनाए हुए हैं, जहाँ पर मैंने सारे जो हमारा डिवीज़न है, फिजियोग्राफिक डिवीज़न है हमारे एमपी का, वो मैंने वहाँ पर बहुत डिटेल में कवर किया है, जो मेंस पर्सपेक्टिव से और प्रीलिम्स का आपका कवर हो जाएगा। ठीक है। उसके अलावा कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, सतना, दमोह, पन्ना एंड यहाँ पर जचाई फॉल्स पड़ता है। हाईएस्ट रेनफॉल इज रजिस्टर्ड एट विच प्लेस। हाईएस्ट रेनफॉल कौन से प्लेस पर रजिस्टर्ड है, तो आंसर इज पचमढ़ी। कितना है याद रखिएगा, इस तरह के फैक्ट्स पूछ लेते हैं। 199 सेंटीमीटर ये पचमढ़ी हमारा होशंगाबाद वाला रीजन। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। इसमें डज नॉट पास पूछ रहा है, तो आपको पता ही होगा मंदसौर इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि मंदसौर हमारा बहुत ऊपर की साइड पड़ जाता है। बाकी ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो टच करती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को। सिंहपुर बैरेज इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर, तो ये हमारा उर्मिल रिवर पर है। उर्मिल रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, केन जो रिवर है हमारी उसकी ट्रिब्यूटरी है उर्मिल। और उसके अलावा ये वाला जो प्रोजेक्ट है, हम बोल सकते हैं ये वाला जो कंस्ट्रक्शन है वो कब स्टार्ट हुआ था, 1979 से 1980 में। इसका पर्पस क्या था कि जो रिवर उर्मिल का जो रिवर वाटर है वो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में पहुंचाएंगे, जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है। तो याद रखिएगा सिंहपुर बैरेज कहाँ पर है, उर्मिल रिवर पर है। ठीक है। सर्कल हैविंग हाईएस्ट रिजर्व फॉरेस्ट। एमपी में सबसे ज़्यादा
रिजर्व फॉरेस्ट है, याद रखिएगा कितना है 61.65%। उसके बाद आता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, उसके बाद आता है अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में क्या हो सकता है कि जहाँ पर जो भी फॉरेस्ट है वो गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज किया जाता है, जहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। उसके बाद प्रोटेक्टेड होता है, उसमें कम रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। और अनक्लासिफाइड जिसमें आप खुला जा सकते हैं, जहाँ पर कोई मतलब रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं, ठीक है। तो कितने सर्कल्स हैं ये भी याद रखिए। सबसे पहले कि 16 सर्कल्स हैं हमारे एमपी में, उसके अलावा 62 फॉरेस्ट डिवीजन्स हैं, ठीक है। अब पूछ रहा है कि सर्कल हैविंग हाईएस्ट रिजर्व फॉरेस्ट, सर्कल हैविंग हाईएस्ट रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ पर मिलता है हमें, खंडवा वाला रीजन है, ठीक है। उसके अलावा सबसे लोएस्ट कहाँ मिलता है, वो मिलता है हमें उज्जैन में, ओके। वाइट टाइगर सफारी हैज़ बीन सेटअप इन, कौन से डिस्ट्रिक्ट में वाइट टाइगर सफारी इस्टेब्लिश की गई है, सेटअप की गई है, तो वो हमारा रीवा डिस्ट्रिक्ट है। कौन सा रीजन है, मुकुंदपुर रीजन में, रीवा डिस्ट्रिक्ट में मुकुंदपुर रीजन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रेनफॉल ड्यू टू रिट्रीटिंग मॉनसून इज नोन एज, अरे ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है जिसमें हम मावट बोलते हैं हिंदी में, तो आपको इसमें ज़्यादा कुछ इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा ओल्ड एल्यूवियल सॉइल और न्यू एल्यूवियल सॉइल, ये भी बहुत सिंपल है, बांगर एंड खादर, ये तो सबको ही पता होगा क्योंकि अब तो आपको रट किया होगा, है ना। वर्ल्ड टाइगर डे सेलिब्रेटेड ऑन, इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कीजिएगा। 29 जुलाई इज़ द करेक्ट आंसर। इसके अलावा इसका कुछ फैक्ट देखिएगा आप कि ये वाली जो मतलब जो वर्ल्ड टाइगर डे कब आया या कैसे किस चीज़ के थ्रू आया, तो ये 2010 में एक समिट हुई थी, सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट, उसके तहत ये वर्ल्ड टाइगर डे को डिसाइड किया गया 29 जुलाई को, ठीक है। एमपी का ओनली स्नेक पार्क कहाँ पर है, भोपाल डिस्ट्रिक्ट, इम्पॉर्टेंट भी है और सिंपल भी है। उसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं हम, दुर्गापुर इज सिचुएटेड एट विच प्लेस, जबलपुर। प्रोजेक्ट टाइगर इज लॉन्च्ड व्हेन, कब लॉन्च किया गया था, 1973 में, ठीक है। 1973 का करेक्ट आंसर है। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। उसके अलावा इसके अंदर एमपी का कौन सा नेशनल पार्क है जो सबसे पहले इसके अंदर आया, तो वो है कान्हा किसली नेशनल पार्क, ठीक है। याद रखिएगा 1973, कन्फ्यूज़न हो जाता है 74 75, तो आप 73 को याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, सिरपुर लेक इंदौर बिकेम वर्ल्ड सेंचुरी इन, इम्पॉर्टेंट है, नया है, करंट अफेयर्स में आपको मिल सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, तो ये 2012 में हुआ था। उसके अलावा इसका कुछ और फैक्ट्स देख लीजिए आप, जैसे क्रिएटेड बाय द होलकर्स ऑफ इंदौर स्टेट इन अर्ली 20th सेंचुरी, ठीक है। जो होलकर के द्वारा ये वाली लेक बनवाई गई थी इंदौर स्टेट में 20th सेंचुरी में, अर्ली 20th सेंचुरी में। उसके अलावा ये वाली जो लेक है वो वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा जो इम्पॉर्टेंट एरियाज़ होते हैं उसमें इसको रिकॉग्नाइज़ किया गया था, कब, 2015, स्टार मार्क अंडरलाइन जो करना है कर लीजिए, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है हमारे लिए, ठीक है। अब पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इन एमपी, एमपी में प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कितना है, 37.3%। मैंने अभी आपको बताया था रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, ठीक है। अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट कितना है, 1.05%, बहुत कम है, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको समझाया था रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का क्या मतलब है, जो गवर्नमेंट के द्वारा ओन किए जाते हैं या उनके द्वारा मैनेज किए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कुछ प्रैक्टिस हो गए। एक पार्ट और आ चुका है जहाँ आप प्रैक्टिस और कर सकते हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड और आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, कम से कम 4-5 पार्ट आ चुके हैं, उसमें आप अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कीजिए। उन वीडियोस को देखकर आपको उसके साथ काफ़ी फैक्ट्स भी मिल जाएंगे, तो आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि आप एक चीज़ के साथ 2-3 चीज़ें आपको और मिल जाएंगी, तो आपका अच्छा सा आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मेरी वीडियोस थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं।